हाँ जी, राम राम भाई। देखो, आज का जो अपना टॉपिक है वो है फ्रेज के बारे में। फ्रेज, देखो फ्रेज क्या होता है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। वैसे देखो, फ्रेज के बारे में कई प्रकार की अवधारणाएं हैं, क्योंकि ये समझने वाले पे डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से एक फ्रेज को समझता है। दो तीन प्रकार से हम यहाँ देखेंगे। पहले नंबर में देखो, बात करते हैं कि फ्रेज इज अ वर्ड, या जैसे फ्रेज इज ए वर्ड, ऐसा मान लें कि फ्रेज है वो एक शब्द है। दूसरी बात करते हैं तो देखो, ऐसा मान लेते हैं फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज जो है वो एक शब्दों का समूह है। या तीसरे नंबर में देखिए, फ्रेज इज ए एलिमेंट या पार्ट्स ऑफ ए क्लोज, एलिमेंट ऑफ ए क्लोज। देखो, तीन प्रकार से हमने देखा। फ्रेज इज ए वर्ड, फ्रेज जो है वो एक शब्द है। फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज है वो एक शब्दों का समूह है। या फ्रेज इज ए एलिमेंट ऑफ ए क्लोज, या फ्रेज जो है वो एक क्लोज का एलिमेंट, कोई एक भाग है, या जिसको हम पार्ट बोल सकते हैं। बात करते हैं उदाहरण से, देखो कैसे, एग्जाम्पल से देखिए। इसका एग्जाम्पल यहीं देखिए। पहले बात करते हैं वर्ड की। वर्ड कैसे एक फ्रेज है, जैसे रमेश ईट्स फूड। अब देखो, यहाँ बात करते हैं, ये रमेश है, ये एक शब्द है, तो हम इसको एक फ्रेज कह सकते हैं। फ्रेज कौन सी है वो चर्चा हम आगे करेंगे। हाल फिलहाल हमको यही देखना है कि एक्चुअल में फ्रेज जो है वो क्या है। तो देखो, ये रमेश है, ये एक फ्रेज है। आगे बात करते हैं ईट्स, ये एक वर्ड है, तो इस क्लोज में ये भी एक फ्रेज है। बात करते हैं फूड की, तो ये भी एक फ्रेज है। ये तीनों चीज़ें हैं, तीन वर्ड हैं। इस डेफिनेशन के अनुसार ये तीनों तीन प्रकार की फ्रेज है। बात करते हैं नीचे वाले में, तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड से को एक फ्रेज कैसे होती है। जैसे एक एग्जांपल देखिए यहाँ, ए फेट गर्ल कैन नॉट रन फास्ट। उदाहरण है कि एक मोटी लड़की जो है वो तेज नहीं दौड़ सकती। तो देखो, इसमें ए फेट गर्ल जो है ये पूरी एक इकाई है, यानी ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए फैट गर्ल एक पूरी इकाई है, जबकि ऊपर वाले में केवल रमेश एक वर्ड था, तो वो भी एक फ्रेज थी। यहाँ पे देखो, ए फैट गर्ल एक पूरी इकाई है, तो ये भी एक इतनी बड़ी, ये एक ही फ्रेज मानी जाएगी, क्योंकि ये ए फैट गर्ल एक ही लड़की के बारे में, ये जो लड़की है यही तो मोटी है, और ये इसका आर्टिकल लगा हुआ है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये एक फ्रेज हो गई। बात करते हैं, जैसे आगे वाले ये सिंगल वर्ड दे रखे हैं, इसमें ये भी फ्रेज है। ये कैन नॉट रन वाली ये भी एक फ्रेज है। हमें ये समझना है यहाँ पे कि ये देखो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तीन वर्ड हैं और फ्रेज एक ही मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये मुख्यतः इसमें हेडवर्ड जो है वो ये लड़की है, ये इसका प्री मॉडिफायर है, ये इसी लड़की की विशेषता है कि वो मोटी है और वह एक है, तो ये इकाई एक ही है। क्लोज एलिमेंट में यदि बात करते हैं तो देखो, क्लोज एलिमेंट का एक पार्ट फ्रेज कैसे होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, रेखा
इज ए डॉक्टर, या मान लो जैसे टीचर, कुछ भी मान लो। इसमें देखिए ये 3 पार्ट है। एलिमेंट की बात करते हैं तो ये देखो इसकी वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो ये एक क्लोज है पूरा, क्योंकि ये एक फाइनाइट वर्ब है, तो इसका एक फाइनाइट वर्ब होने के लिए ये क्लोज हो गया, और क्लोज हो गया तो ये देखो एक एलिमेंट है। ये जैसे इस क्लोज का एक एलिमेंट है, एलिमेंट, तो ये भी फ्रेज है, ये एलिमेंट है, ये फ्रेज है। ए टीचर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स वाली बात है, ये भी यहाँ पे लागू होती है। दूसरी चीज़, ये भी एक सी नाम का जो एलिमेंट है क्लोज में, जिसको कम्प्लीमेंट बोलते हैं, तो ये भी एक फ्रेज है। तो इस प्रकार से हम फ्रेज के बारे में अलग अलग डेफिनेशन दे सकते हैं कि फ्रेज जो है वो एक वर्ड हो सकता है, जैसा ये यहाँ पे देखा आपने, रमेश सिंगल वर्ड है, ईट्स है, फूड है। बात करते हैं फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स की, तो देखो एफ हेट गर्ल, इतने बड़े 3 वर्ड मिलके एक ही फ्रेज है। बात करते हैं फ्रेज इज ए एलिमेंट ऑफ ए क्लोज, एक क्लोज में फ्रेज की बात करते हैं तो देखो ये क्लोज में SVC इसके पार्ट हैं, यानी एक क्लोज के पार्ट होते हैं SVOCA, ये एक क्लोज में निकलते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये SVC 3 पार्ट जो निकले आपके, ये एलिमेंट है क्लोज के, तो एक एलिमेंट्स भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है समझने वाले पे कि वो किस प्रकार से इस चीज़ को समझता है। आगे देखो इसके बारे में चर्चा करते हैं, ये इतना नोट कीजिएगा। आगे देखो, अब आगे बात करते हैं हम। देखो फ्रेज जो है वो फिर किस प्रकार से एनालाइज की जाती है। फ्रेज के प्रकारों की बात हम आगे वाली क्लास में करेंगे, हाल फिलहाल हम फ्रेज के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो ये तो तय हो गया कि फ्रेज जो है वो क्या होती है, किस प्रकार की होती है। अब देखिए फ्रेज जो है उसमें क्या क्या पाया जाता है। एक फ्रेज होती है, इसका एनालाइज करने के लिए हमको पढ़ना पड़ता है MHM। जैसे अभी वाले वही एग्जाम्पल की बात करते हैं, रमेश ईट्स फूड, तो इसमें देखो ये एक फ्रेज है। अब इसमें एक्चुअल में रमेश जो है वही, देखो इसका मतलब होता है मॉडिफायर, ये पहले वाला है, ये बाद वाला है, यानी जो पहले वाला H है उसको बोलते हैं प्री मॉडिफायर, प्री मॉडिफायर, और जो बाद वाला है इसको बोलते हैं, ये प्री मॉडिफायर हो गया, और ये यहाँ पे पोस्ट मॉडिफायर, पोस्ट मॉडिफायर, ठीक है। ये जो वाला है आपका H, इसको बोलते हैं हेड वर्ड, हेड मान लो मुख्य। अब इसमें देखो एक ही वर्ड है, तो ये इस फ्रेज का यदि हम एनालाइज की बात करें तो इसका ये रमेश है, ये अकेला वर्ड है, सिंगल है, तो ये हेड वर्ड हो गया। दूसरे एग्जाम्पल जो हमने अभी देखा था उसकी यदि बात करते हैं तो दूसरे वाले में देखिए जो एग्जाम्पल था आपका 2 नंबर वाला, वो एग्जाम्पल था आपका ए फैट गर्ल वाला। ए फैट गर्ल कैन नॉट रन फास्ट। अब देखो इसमें ए फैट गर्ल एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो इसमें मुख्य बात है हेडवर्ड कौन है, हेडवर्ड ये लड़की है। और हेडवर्ड का पता कैसे चलता है कि इनमें से हेडवर्ड है वो हटाया नहीं जा सकता। देखो आप ऐसे बोलो, गर्ल कैन नॉट रन फास्ट, लड़की तेज नहीं दौड़ सकती, लगभग अर्थ आ रहा है। फैट गर्ल मोटी लड़की तेज नहीं दौड़ सकती, ए फैट गर्ल कैन नॉट रन फास्ट, एक मोटी लड़की तेज नहीं दौड़ सकती। लेकिन देखो इस गर्ल को हटा के देखो, ए फैट कैन नॉट रन फास्ट, ए फैट कैन नॉट रन फास्ट, एक मोटा या मोटी तेज नहीं दौड़ता, मतलब नहीं दौड़ सकता, मतलब कौन मोटा है कौन, तो इसका मतलब एक्चुअल में हेड ये है। तो आपका ये हो गया H, ये हो गया M, ये इसका प्री मॉडिफायर है, ठीक है। ये A जो है ये भी यहीं पे लगा हुआ है, ये इस फैट से पहले नहीं है, क्योंकि देखो ए गर्ल बिल्कुल सेट हो रहा है, फैट गर्ल बिल्कुल सेट हो रहा है। अब देखो ए फैट कोई अर्थ नहीं आता ऐसा, इसका मतलब ये जो है फैट ये भी इस गर्ल का मॉडिफायर है, और ये ए जो है ये भी इसी गर्ल का मॉडिफायर। तो इस प्रकार से ये MHM की जो अवधारणा है वो चलती है। अब ये प्री पहले हैं तो ये फ्री है, मान लो बाद में होता इधर से कोई विशेषता बताने वाला तो वो पोस्ट मॉडिफायर हो जाता। 2 एग्जाम्पल और देख लेते हैं इस MHM के।
कि कैसे पता चलता है। देखो मुख्य वर्ड जो होता है वो एक ही होता है। देखो जैसे आई लाइक एन आई लाइक ए होली बुक। मैं एक पवित्र पुस्तक, जैसे हमारे हिंदू समाज में रामायण है वो एक पवित्र बुक मानी जाती है, मैंने ऐसा बोल दिया कि मैं होली पवित्र जो पुस्तक है उसको पसंद करता हूँ। तो देखो यहाँ पे आई सिंगल वर्ड है तो यही हेड है। ये वर्ब फ्रेज होती है। इस वर्ब फ्रेज में एमएचएम की उदाहरण नहीं होती है, ये आपको अलग से क्लास में बता दी जाएगी। ये देखो ये एक मैं पसंद क्या करता हूँ, एक बुक, ये आपका हेड वर्ड है, पुस्तक की बात है। पुस्तक कौन सी, होली वाली, और उसकी संख्या ये एक। तो ये इस प्रकार से आपका हो गया इसका एमएचएम की बात। दूसरा देखिए जैसे सी डज नॉट लाइक डल बॉयज। वह जो है वो कमज़ोर बच्चा जो है उसको पसंद नहीं करती है। तो इसमें देखो ये आपका इसमें हेड है, इसकी अवधारणा वर्ब वाली अलग से चलती है। ये है देखो, तो इसमें बात लड़का है वो हेड वर्ड है, और ये जो है ये इसका प्री मॉडिफायर है डल। तो इस प्रकार से ये होती है आपकी फ्रेज। ए वर्ड भी मान सकते हो वो भी फ्रेज है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड मान सकते हो वो भी एक्चुअल में वर्ड एक ही होता है। वो बाकी जो उसमें पीछे वाले जो आते हैं प्री मॉडिफायर लगे हुए वो उसी को मॉडिफायर करते हैं। जैसे इसमें हेड एक्चुअल में वर्ड बुक ही, बात बुक की हो रही है, ये होली है, ये ए है, ये तो इसी की अन्य विशेषताएं हैं। और बात करते हैं क्लोज के एलिमेंट की, तो इसमें जैसे ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ये पूरा का पूरा जो है ये एलिमेंट क्लोज का एक ही है, तो ये एक फ्रेज है। जैसे ये एक क्लोज का एलिमेंट है सब्जेक्ट वाला, ये फ्रेज है। ये डल बॉय है तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट निकला है, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये एक क्लोज एलिमेंट है। तो ये समझने वाले पे डिपेंड करता है कि वो इस फ्रेज को कैसे समझता है। सिंगल वर्ड भी फ्रेज होती है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी फ्रेज होती है, या एक क्लोज का एलिमेंट है वो भी फ्रेज होती है। अब ये फ्रेज है, इसके प्रकारों की यदि बात करते हैं तो ये 6 प्रकार की फ्रेज होती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।